तो पाकिस्तानियों तैयार हैं। दिन 12 से रात 12 बजे तक के लिए पैकेज लगने वाला है, उसकी सारी तफसीलात सामने आ चुकी हैं। हमने इंशाल्लाह ताला कुछ फ़ैसले लेने हैं, हो सकता है वो सख्त हों, तो आप इंतज़ार करें। इंशाल्लाह ताला आपको मायूसी नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 29 मार्च की रात है। आज वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद सिफारती सरगर्मियों का मरकज़ बना रहा है। रेड जोन में एक के बाद एक मूवमेंट जारी रही है। दफ्तर खारजा से लेकर वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक सिफारती मुलाकातें, राब्ते, ये सारा कुछ जारी है। फिर अमेरिका के $700 मिलियन के तैयारे की ईरान के हाथों तबाही के मनाजर इस वक्त सोशल मीडिया पर हैं, हर जगह हेडलाइंस के ऊपर हैं। और मीनवाइल ट्रंप बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह से कोई ब्रेक थ्रू सामने आ सके। लेकिन इसी दौरान अमेरिका में जो उनके खिलाफ एंटी ट्रंप प्रोटेस्ट हो रहा है, नो किंग्स एहतजाज, उसने यकीनन उनके लिए मुश्किलात पैदा की होंगी। तो नो किंग्स प्रोटेस्ट के ऊपर हम अलग से व्लॉग बना चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये क्या है, क्यों शुरू हुआ, तो उसके ऊपर आप पिछला व्लॉग देख सकते हैं। लेकिन अभी हम बात करते हैं ज़रा डोमेस्टिक और सियासी सूरत हाल के हवाले से, जो पाकिस्तान के इंटरनल सियासी मामलात हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि इमरान खान के केसेस का क्या बना, वो कब लगेंगे, कब उनकी हेयरिंग होगी। इस सारे मामले में तो उनके केसेस के बारे में बात ही इतनी ज़्यादा नहीं हो रही। आज बुशरा बीबी के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं, तो इनके ऊपर ज़रा बात करते हैं। उनके वकला की जानिब से केसेस के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट सामने आई है। अब सिर्फ एक दिन का इंतजार और केस फिर से लगने जा रहा है। और फिर दिन 12 से लेके रात 12 बजे तक लॉकडाउन की खबरें आ रही हैं, उसकी तैयारियां की जा रही हैं। अभी हतमी फैसला नहीं हुआ या अनाउंस नहीं किया गया। कुछ नोटिफिकेशंस मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, उसे फेक करार दिया गया है। लेकिन मुलाकातें हो रही हैं, इस बारे में जो तजावीज़ हैं उनके ऊपर गौर हुआ है। और एक लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आने वाले दिनों में फेस करना पड़ सकती है। तो कब से शुरू हो सकता है, क्या क्या पाबंदियां रहेंगी, जो तजावीज़ दी गई हैं वो सारी आपके सामने रखते हैं। लेकिन पहले आ जाइए खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद की जानिब, जहां आज सुहेल आफरीदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें वो कासिम खान के दिफा में खुलकर सामने आए। और लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सब टाइटल्स के साथ, उर्दू सब टाइटल्स के साथ उनकी वीडियोस दिखाई कि GSP प्लस के हवाले से एक्चुअली उन्होंने क्या कहा। इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन इतना ज़्यादा इसको मीडिया में इसके हवाले से चीज़ें बताई गई कि उन्होंने पता नहीं क्या कह दिया, इसलिए उन्हें ये काम करना पड़ा। एंड बाय द वे, आगे बढ़ने से पहले ये काम जो सब टाइटल्स लगा के दिखाया गया मीडिया के ऊपर, ये काम पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात का होना चाहिए था। पार्टी में और इतने विंग्स हैं, पार्टी चेयरमैन है, सेक्रेटरी जनरल है, लॉयर्स हैं, इतने और लोग मौजूद हैं। और ख़ास तौर पे सेक्रेटरी इत्तलात, जिसकी ये बुनियादी जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये काम तो उसको करना चाहिए था, या कम से कम उनको मौजूद होना चाहिए था। मुश्किलात हैं, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि यहाँ पर इस्लामाबाद नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी ये काम वज़ीर आला के करने का शायद नहीं था। उनके और सूबे के मसले मसाइल, ये मूवमेंट, तहरीक, ये सारा कुछ था। तो मैं थोड़ा सा वो सोच रहा था कि इसको करने के लिए और बहुत सारे और लोग हो सकते थे। एनी हाउ, उन्होंने मुनासिब समझा, आके उन्होंने मीडिया को फेस किया, इस सारे सूरत हाल के हवाले से बताया कि अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान इस अहम तिजारती सहूलत से महरूम हो। लेकिन बाकी सिचुएशन भी बताई कि इमरान खान किस तरह आइसोलेशन में रखे गए हैं। बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से जो आज ताज़ा अपडेट्स आ रही हैं, ऑल्दो कि मैं उनको वेरीफाई अभी तक नहीं कर पाया हूँ, लेकिन ख़बरें तो सोशल मीडिया के ऊपर आ रही हैं कि इमरान खान की आँख के बाद शायद उनके साथ भी कोई इशू है। तो उसके ऊपर पार्टी का अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था रद्द-ए-अमल आया कि तशवीश है उन्हें ऐसी खबरों के ऊपर। अब जब तक कोई कंफर्म नहीं हो जाता, इनके डॉक्टर्स नहीं पहुंच जाते, या कोई शौकत खानम अस्पताल वाले डॉक्टर्स जिनको इमरान खान तक एक्सेस नहीं मिल रही, उनको बुशरा बीबी तक एक्सेस इतनी आसानी से कैसे मिल सकी। तो ये सारी बातें हैं जिसका आज उन्होंने इजहार किया। और फिर इसका जो कंक्लूजन है, वैसे तो काफ़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं आपको ज़रा शॉर्ट बता देता हूँ। वो कहते हैं कि अब हम इस नहज पर पहुँच चुके हैं कि ना हमारी सुनवाई हो रही है और ना हमें इंसाफ मिल रहा है। अब हम एहतजाज करेंगे और इसमें कोई गैप नहीं होगा। क्या कहा उन्होंने, ज़रा उनका 30 सेकंड का ये क्लिप सुनिए, फिर वापस आइए और गुफ्तगू करते हैं। हम इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि हमारी ना सुनवाई हो रही है और ना हमें इंसाफ मिल रहा है। तो फिर यही आईन और यही कानून हमें इजाज़त देता है कि हम एहतजाज करें, और पुरअमन एहतजाज इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। और कारकुनान तैयार हैं, कोई गैप शेप नहीं है। आप जब हम कॉल देंगे तो इंशाल्लाह आपको लग पता जाएगा कि गैप है या नहीं है। फिर किसी जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि मौसम काफ़ी गर्म हो रहा है, अगर ये एहतजाज का मामला अगस्त तक चला गया तो फिर लोग कैसे निकलेंगे। तो उन्होंने जवाब दिया कि अगस्त बहुत दूर है, यानी वो कुछ पहले ही प्लान करना चाहते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी पहले करना चाहते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि गर्म या सर्द मौसम इमरान खान के लोगों के लिए इतना असर नहीं रखता। क्या एग्जैक्टली उन्होंने कहा, ज़रा सुनिए। सबसे पहले तो अगस्त बहुत दूर है। दूसरा जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए
गर्मी कैसी, सर्दी कैसी। 14 अगस्त 2014 बहुत सख्त गर्मी थी, लेकिन आपने देखा कि पाकिस्तानी कौम इमरान खान साहब की कॉल पर किस तरह निकले, और पाकिस्तानी कौम जो है वो हमेशा तैयार ही रहती हैं, और इमरान खान साहब की मोहब्बत में वो ना गर्मी देखती है और ना सर्दी। तो इंशाल्लाह ज़्यादा गर्मी नहीं आएगी। हमने इंशाल्लाह ताला कुछ फ़ैसले लेने हैं, हो सकता है वो सख्त हों, तो आप इंतज़ार करें, इंशाल्लाह ताला आपको मायूसी नहीं होगी। वैसे मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि गर्म सर्द मौसम जो है ये असर रखता है, क्योंकि हर बार एहतजाज जो है वो इसकी वजह से पेंडिंग होते रहे कि अभी सर्दी ज़्यादा है तो थोड़ा रुक जाइए, तो फिर आता है अभी गर्मी ज़्यादा है तो थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, तो फ़र्क तो पड़ता है। तो सुहेल आफरीदी का कॉन्फिडेंस देख के एक सहाफ़ी ने फिर उनसे ये भी पूछ लिया कि आप कारकुनान के साथ आखिर तक खड़े रहेंगे या साबिक वज़ीर आला की तरह आखिरी लम्हे में पीछे हट जाएंगे। तो इस पे सुहेल आफरीदी ने जो कहा मैं तो नहीं एज इट इज़ रिपीट करता, लेकिन उनका जवाब काफ़ी मायने खेज था। क्या उन्होंने कहा वो ज़रा आप सुनिए, फिर वापस आइए। इमरान खान के केसेस की ज़रा डिटेल आपको बतानी है। देखिए मेरा तो आप इंशाल्लाह ताला जनाजा पढ़ने ही आएंगे और मैं तमाम पाकिस्तानियों को ये बावर कराना चाहता हूँ, ये यकीन दिलाता हूँ कि हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। हमारी तमाम जदोजहद इमरान खान साहब के लिए हैं, उसकी रिहाई के लिए है। इंशाल्लाह ताला उसकी हसूल तक हमारी ये जदोजहद जारी रहेगी। खैर आगे बढ़ते हैं। इमरान खान के केसेस के हवाले से ज़रा ताज़ा तरीन अपडेट्स आपसे शेयर कर लेते हैं। हमजा शेख कल पूछ रहे थे कि इमरान खान का केस कब लगने जा रहा है, तो उस हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि अलकादिर ट्रस्ट केस की जो ज़मानत की दरख्वास्त है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकर्रर कर दी गई है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक दिन के बाद यानी मंगल के रोज़ इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत करने जा रही है, जो इतने टाइम से पेंडिंग चलता आ रहा है। तारीख पे तारीख मिलती आ रही है, और आखिरी बार तो तारीख मिल नहीं रही थी जब ये सारे लोग चीफ जस्टिस के चैम्बर में चले गए, एतजाज़, SNB और बाकी सारे लोग भी। एंड देन फाइनली 31 मार्च की जो तारीख है वो मेरा ख्याल इनको मिली, और अब बाकायदा वो जारी भी कर दिया गया है जो डे प्लान है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। उसके अकॉर्डिंग चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है वो मंगल के रोज़ सुबह 11 बजे कोर्ट रूम नंबर 1 में इस केस की समाअत करने जा रहा है, और मंगल के रोज़ उनकी मुलाकातों का दिन भी है। तो क्या उस दिन उनको ज़मानत मिलेगी या फिर एक और तारीख की जाने मामला बढ़ जाएगा, क्योंकि जो केस एक हेयरिंग के ऊपर डिसाइड हो जाना चाहिए था वो केस 1 साल तक 4-5 मुख्तलिफ समातों में से गुजरा है, लेकिन अभी तक डिसाइड नहीं हो सका। तो अब देखते हैं कि उनको ज़मानत मिलती है या फिर से तारीख मिलती। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बुशरा बीबी का एक बार फिर केस से ज़रा 24-48 घंटे पहले जो अपडेट्स आई हैं, मुझे नहीं पता वो कंफर्म है या नहीं, लेकिन उनकी आंख के हवाले से जो चीज़ें आ रही हैं तो कुछ लोग लिंक कर रहे हैं कि हो सकता है इसकी वजह से बुशरा बीबी को रियायत दे दी जाए और इमरान खान बदस्तूर अभी वहाँ पर मौजूद रहें जब तक कोई और डेवलपमेंट नहीं हो जाती। आगे बढ़ते हैं। खबर यह है कि मिडल ईस्ट में बढ़ती हुई कशीदगी के बायस हुकूमत की जानिब से किफ़ायत शुआरी के लिए या जो भी आप समझ लीजिए कुछ तजावीज़ दी जा रही हैं कि जनाब हम कैसे बचत कर सकते हैं पेट्रोल की और तवानाई की। इस सारे सिलसिले में स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से कुछ तजावीज़ हुकूमती सर्कल्स में घूम रही हैं, जिसको मीडिया में भी रिपोर्ट किया जा रहा है और अच्छे ज़राए से रिपोर्ट किया जा रहा है। ऑल्दो के गवर्नमेंट ने अभी इसका बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जब 2 दिन पहले खिताब किया था तो उन्होंने कहा था हम एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, और आवाम से कहा था कि आप लोग हमारे साथ ताउन कीजिए। तो अब ये खबरें आ रही हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने के हवाले से हुकूमत फैसला करने जा रही है, जिसका दौरानिया हफ्ता दोपहर 12 बजे से इतवार की रात 11:59 तक रखा जाएगा, और इस दौरान मुल्क में तमाम कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल रखने की तजवीज़ की गई है या सिफारिश की गई है एक तरह से। और ये भी कहा गया है कि इस मुजवज़ा लॉकडाउन में तमाम मार्केट्स, कमर्शल एक्टिविटीज़, जो शादी की तकरीबात होती हैं उनके ऊपर पाबंदी आयद कर दी जाए। शहरियों की जो नकलो हरकत है उनको महदूद किया जाए, यानी मोटरवेज़ के ऊपर या अहम शाहराहों के ऊपर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है सिर्फ वही रहे। शहरियों को अगर एमरजेंसी में ट्रैवल करना है तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए करें, अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो इन औकात में इन 2 दिनों में इस्तेमाल ना करें जब लॉकडाउन हो। तो अभी ये कोई फाइनल नहीं है, लेकिन ये तजावीज़ जो हैं वो बहरहाल दी जा रही हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खुला रखा जाए, हस्पताल ओपन रहें, फार्मेसीज़ और दीगर जो एमरजेंसी सर्विसेज हैं वो मामूल के मुताबिक काम करती रहेंगी, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत पड़े वहाँ पर लॉकडाउन किया जाए, ऐसी तजावीज़ है। और जो बंदरगाहें हैं या रेलवे का सफ़र है, फ़िज़ाई सफ़र है, ये सारा एज़ इट इज़ जारी रहेगा, वो लॉकडाउन से इफ़ेक्ट नहीं होगा। और अगर इसकी मंजूरी होती है तो ये 4 अप्रैल से नाफिज किए जाने का इम्कान है। एक नोटिफिकेशन मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था जिसके बारे में हुकूमत ने ये कंफर्म किया है कि वो नोटिफिकेशन अभी जाली है। इस हवाले से कोई फ़ाइनल डिसीजन या अप्रूवल नहीं हुआ, लेकिन तजावीज़ बहरहाल अंडर कंसिडरेशन है।
जितने चीफ सेक्रेटरीज़ हैं उनको ये हिदायत की जा रही है कि मोटरसाइकिल्स और रिक्शा मालिकान की फौरी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल की जाए ताकि रजिस्टर्ड अफराद को रियायती निर्खों पर पेट्रोल फ्राहम किया जाए। एक लिमिटेड मकदार में, कोई 15 लीटर या 18 लीटर जितना भी है, वो वाउचर के ज़रिए उनको थोड़ा सा सस्ता तेल जो है वो मिल सकेगा। खैर, मिडल ईस्ट की सूरत हाल के हवाले से आज की जो बड़ी खबर है वो ईरानी हमले में सऊदी अरब के फ़िज़ाई अड्डे पर अमेरिका का एक $700 मिलियन मालियत का जो त्यारा है उसकी तबाही की तस्वीर सामने आई है। ये आज की बड़ी हेडलाइन है। और इस हमले में बताया जा रहा है या जो दिखाया जा रहा है वो अमेरिका का जदीद तरीन E-3 AWACS त्यारा है जो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक ड्रोन्स, मिसाइल और त्यारों की निगरानी कर सकता है। यानी एक तरह से जासूस त्यारा आप समझ लीजिए, सर्वेलेंस कर सकता है बहुत ज़बरदस्त। वो $700 मिलियन मालियत का त्यारा जो है वो तबाह हो गया। ट्रम्प बताते थे पाकिस्तान इंडिया जंग में एक एक त्यारा उसकी मालियत $600 मिलियन है, इस तरह करके। अब नहीं वो बता रहे कि कितने मिलियन डॉलर का वो त्यारा जो है वो तबाह हो रहा है उनका, क्योंकि इससे पहले भी KC-135 जो टैंकर त्यारे हैं जो फ़िज़ा में ईंधन भरते हैं वो भी तबाह किए जा चुके हैं। तो जिस ईरान को ये कहा जाता है कि उसका हमने डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया, वो अपने डिफेंस सिस्टम से या जिस तरह से भी आपको बहुत बुरी तरह से टारगेट कर रहा है और मिलियंस ऑफ डॉलर के आपके त्यारे अब तक तबाह हो चुके हैं और उनकी कंफर्मेशन जो है वो भी सेंटकॉम की जानिब से वक्तन फ़वक्तन की जाती है। तो मैं कमेंट पढ़ रहा था, किसी ने लिखा जैसे ट्रम्प बताते थे पाकिस्तान इंडिया जंग के दौरान इतने त्यारे जो है वो तबाह हो रहे थे, तो अभी शहबाज शरीफ साहब को भी चाहिए कि वो भी बताया करें कि अभी तक इस जंग में अमेरिका के कितने त्यारे तबाह हो रहे हैं। खैर, लोग ऐसे ज़रा मीम्स बनाते रहते हैं, शुगल मेला लगाते रहते हैं। तो ये इस टाइम की सारी सिचुएशन है। और भी काफ़ी सारी खबरें हैं। अमरीकी फ़ौजी 15 के करीब जो है वो ज़ख्मी हुए इस सारे हमले में, जिनमें से काफ़ी की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। फिर ईरानी हमलों में इसराइल का सबसे बड़ा केमिकल इंडस्ट्रियल जोन भी तबाह किया गया। ऑल्दो कि ईरान को बड़ा नुकसान हो रहा है, वहाँ पे भी बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन अपने ताईं वो जितना हो सकता है वो ऐसे ऐसे टारगेट्स पे नुकसान पहुँचा रहा है जहाँ पे पता चल रहा है कि ये नुकसान हुआ है और उससे तशवीश है मिडल ईस्ट कंट्रीज़ को भी, अमेरिका को भी। लेट्स सी आगे वाले व्लॉग में हम ज़रा इस पर तफसील से बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।